दोस्तों, अगर आपने किसी भी प्रकार से बैंक का लोन लिया था और वो लोन पेमेंट नहीं हो पाया और बैंक से नोटिस आ गया है लोक अदालत के लिए, तो आप परेशान ना हो। आप ये वीडियो पूरा देखें और कोई भाई बंधु, आपका दोस्त मित्र इस समस्या से जूझ रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करें, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोई आपका और ऐसा कोई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोन से परेशान है, तो आप मुझे अपना प्रॉब्लम लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है कि प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, लोक अदालत के नोटिस के नाम पर आम पब्लिक को बहुत परेशान कर रही है। जो नोटिस लेके आता है वो निठल्ला होता है, बैंक का एक दलाल होता है, एजेंट होता है, जिसका सिर्फ काम होता है कि मैक्सिमम लोन रिकवरी कराएगा तो उसको बैंक कमीशन देती है। और वो बोलता है कि किसी थाने से आया हुआ है, किसी भी लोकल थाने का नाम ले लेगा, बोलेगा मैं इस थाने से आया हुआ हूँ, ताकि आप उससे डरे और लोन का जल्दी से पेमेंट करें। दोस्तों, जो छोटे मोटे केस होते हैं उनका निपटारा लोक अदालत में किया जाता है। अपनी इंडिया की बहुत ज़्यादा आबादी है, उस आबादी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी तक। जो छोटे मोटे मसले होते हैं उनके लोक अदालत में निपटारा किया जाता है, तो आपको लोक अदालत से घबराना नहीं है। इसलिए छोटे मोटे केस जो होते हैं उनको लोक अदालत में निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में किसी प्रकार की नोटिस आती है तो आपको कोई फांसी या सज़ा नहीं होने वाली है। आपके पास टाइम है तो चले जाओ, पैसा है तो जाके पेमेंट कर दो। आप पैसा नहीं, कोई इनकम नहीं है तो डरे नहीं, घबराए नहीं। आप ना भी जाओगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला। ये आपके अधिकार हैं, आपके ये राइट्स हैं, इसको समझें। क्योंकि मैंने बैंकिंग सेक्टर में लगभग 4 से 5 साल काम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये अंदरूनी बातें बता रहा हूँ। इस बात को बताने के लिए वकील मोटे फीस चार्ज करते हैं और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर डर ख़त्म हो गया तो वकील किस काम का। आप डरोगे तभी तो उसको पैसा दोगे। ये आपको खुद समझना होगा और अपनी समझदारी से काम लेना होगा। दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया था, वो लोन चाहे क्रेडिट कार्ड का हो या पर्सनल लोन का हो या इंस्टा लोन का हो, उस लोन के सिलसिले में आपके पास लोक अदालत से नोटिस आ गया है, तो दोस्तों आम आदमी बहुत भोला भाला होता है, उसको बहुत डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर नोटिस आ गया है तो घबराए नहीं। नोटिस आने पर आपको जेल या फांसी नहीं होने वाली है, और उस नोटिस का कोई पुलिस थाने से लेना देना नहीं है। कई बार जो लोग नोटिस देने आते हैं वो बोलते हैं कि हम थाने से आए हुए हैं। वो थाने से नहीं बल्कि बैंक से आया होता है, या बैंक के एजेंट होते हैं या फिर बैंक के एम्प्लॉय होते हैं। वो नोटिस लेके आए होते हैं और बैंक के बिहाफ पर आपको नोटिस दे रहे होते हैं। अगर आप हो वहाँ पर, नोटिस रिसीव कर लो। अगर आपको जाने का मन है तो आप जा सकते हो, पैसा आपके पास है तो आप जाके वहाँ निपटारा कर सकते हो कि जो लोन अमाउंट होगा उस पर कुछ आपको छूट मिल जाएगी। आपका कम से कम में लोन पेमेंट करके निपटारा हो जाएगा। पर आपकी जॉब चली गई है कोविड की वजह से, या किसी कारण से जॉब ही आपके पास नहीं है और एक जॉब ही सहारा था आपको लोन पेमेंट करने का, तो आप घबराए नहीं। नोटिस आ गया है, रिसीव कर ले, ना जाए। या नोटिस आ गया है तो आपकी मर्ज़ी, रिसीव ना भी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये डराया जाता है, धमकाया जाता है कि नोटिस आ गया है तो आपको थाने में जाना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की बातें मिथ्या है। इन इन सब बातों से डरे नहीं। अगर पर्सनल लोन का लोन लिया हुआ है, उसमें अगर बैंक ने चेक लगा कर चेक बाउंस करा दिया है, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत वाली बात आ सकती है। बाकी अदरवाइज इंस्टा लोन है, क्रेडिट कार्ड है, उसके लिए आपके पास लोक अदालत से नोटिस आया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको एजेंट डराएगा, धमकाएगा, आपको शांति से सुनना है। आपको उस लेटर को रखना है, रख लीजिए। जाना ना जाना आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।